बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अपनी आंखों से रिस्क बरसता हुआ देखें। फजर की नमाज के बाद ये वजीफा शुरू कर लें। एक ऐसा वजीफा अब मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो इंतहाई आसान है, जिसका पढ़ना इंतहाई आसान है और हर कोई कर सकता है। सिर्फ इसमें जो मेहनत तलब काम है, या जिसको हम एज ए मुस्लिम कहना तो ये नहीं चाहिए कि हम जी फजर की नमाज बड़ा मेहनत वाला काम है। करना हर मुसलमान पे फर्ज है, तो फर्ज अदा करना चाहिए। सिर्फ आपको इतनी तकलीफ करनी होगी कि फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़नी होगी। और वैसे तो तमाम नमाजों का देखिए, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं। किसी मुसलमान को ये कहते हुए अजीब सा लगता है कि जी आप नमाज की पाबंदी करें। यार, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मतलब क्या, वो तो इंसान दायरा इस्लाम में भी क्या नहीं रहेगा। जो इस्लाम के पहले ही रुकन नमाज की पाबंदी नहीं करता, तो उसके बारे में हम क्या कहें। गुनाहगार हम सभी हैं यार। अल्लाह ने तौबा के दरवाजे भी तो खोल रखे हैं। आंख कब खुलेगी? क्या कब्र के अंदर जाने के बाद खुलेगी? पहले क्यों नहीं खुल सकती? तो मकसद कहने का यह है कि ये अब हम बात करते हैं, कोई वजीफा या कोई अमल बताते हैं, तो कमेंट्स में क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि जनाब ये आप दौलत की बारिश के वज़ाइफ बना रहे हैं, रिस्क बरसने के बना रहे हैं, आप पे बरसा है नहीं बरसा। मतलब इस किस्म के सवाल जब आते हैं तो दिल बड़ा वो होता है कि यार, अल्लाह के कलाम में से बात कर रहे हैं, हुजूर की अहादीस में से बात कर रहे हैं, उसको भी आप लोग क्रिटिसिज्म का शिकार कर रहे हैं, उस पर बातें कर रहे हैं कि जी ये नहीं होता, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों मुमकिन नहीं है? क्या कुरान पाक की तफसीर आपने नहीं पढ़ी? क्या अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अंबिया कराम जिनके किस्से बयान किए हैं और कुरान के अंदर बताए हैं वाकयात, क्या उन पर आसमान से रिस्क नाजिल नहीं किया क्या अल्लाह पाक ने पहले? क्या पत्थरों से पानी के चश्मे नहीं फूटे? क्या अल्लाह पाक ने नहीं निकाले? असा मारने से क्या दरिया के दो हिस्से नहीं हुए? ऐसे मौजज़ात क्या मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा? ऐसे कैसे कैसे कितने कितने मौजज़ात हैं। तो क्या वो मौजज़ात अब नहीं हो सकते? हमने अपने आप को उस काबिल करना है। हम बहुत गुमराही और जहालत की तरफ चले गए, दीन से बहुत दूर हो गए हैं। अभी मैं आप 15 दिन पहले की मेरी कुछ वीडियोस उठाकर देखें, बात सारी यकीन की है। अच्छे लोग और नेक लोग भी हैं जो मुझसे भी ज्यादा बहुत मैं दुनिया भरी पड़ी है, तो कुछ बहुत गुनाहगार आदमी हूं। मैं तो हैरान होता हूं कि मेरे वज़ाइफ पढ़ने वाली कुछ बहनें जो हैं, जिन्होंने मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तहज्जुद गुजार हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं, बहुत बहुत नेक अमल करती हैं। भाई ऐसे बहुत हैं जो बहुत ज्यादा मुझे मेरी इस्लाह भी करते हैं, मेरी भी इस्लाह करते हैं कि सब ये हजरत साहब, शाह साहब, आपने ये सही इस तरह नहीं बोला, ये इस तरह। मैं बड़ा खुश होकर उस क्रिटिसिज्म को लेता हूं। और मैं आप सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आज से 15 दिन पहले मैंने सूरह मरियम जॉब के हवाले से एक वजीफा जो है बताया था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके चेक तो करें कि उस बहन को जब जॉब हुई तो वो कितनी खुश होके दुआएं दे रही थी। अल्लाह ने काम किया है, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था कि यार ये भी एक तरीका है। अगर इस तरीके से आप ये पढ़ के करेंगे तो अल्लाह पाक आप पे करम फरमा देंगे। इसी तरह से सूरह फलक का जो मैंने रिस्क की बारिश वाला वजीफा बताया था, तो उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। एक हजरत साहब ने, एक मेरे भाई ने तो यहां तक कह दिया कि यार ये सूरह फलक तो इस मसले के लिए है ही नहीं, ये तो जादू के लिए है। तो आप इस पे रिस्क की बारिश बरसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कौन सा रेफरेंस है आपके पास, क्या है? मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि जब ये अगर ये जादू के लिए भी और जादू से किसी ने रुकावट डाली हुई तो रिस्क बरसेगा बहरहाल ये करने से। और वही हुआ। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके चेक करें, एक बहन का सेम डे में उसी दिन वजीफा शुरू किया, उस दिन काम हुआ। तो ये सिर्फ बातें आपको बताने के लिए इसलिए हैं कि बहुत आसान होता है किसी को क्रिटिसाइज कर देना। अगर कोई भलाई का रास्ता दिखा रहा होता है तो उसको भी आप अच्छा नहीं कहते। जो अगर गुमराही की तरफ आपको धकेल रहा होता है उसके भी पीछे पड़े होता है। सब ठीक है यार, हर चीज जो है ना, गधे घोड़े को एक ही चीज से नहीं हाँकें, आप थोड़ा सा ख्याल करें। बहरहाल इट इज अप टू यू जी, आप जो भी कहते रहें। क्योंकि मैंने तो तबलीगी जमात वालों से एक बात सीखी है, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ और बड़े कमाल के वो लोग हैं कि उनका एक काम है कि वो उन्होंने दीन की तरफ बुलाना है। जितना क्रिटिसिज्म उनको मिलता है जब वो लोगों को डोर टू डोर घरों में जाके कहते हैं ना कि आए जी मस्जिद में जमात आई हो, तो घर से बैठे हुए अफराद झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि वो बाबा नहीं बैठे हुए। या उनको जाके कहते हैं, जब वो कहते हैं ना कि हम सब ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कहते हैं यार हमने पढ़ा हुआ किसी और को पढ़ा। मतलब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनके माथे पे शिकन नहीं आती कि उनको पता है कि हम अल्लाह का बताया हुआ जो अमल है वो कर रहे हैं। हम अल्लाह का
जो जिम्मे लगाया हुआ काम है वो कर रहे हैं, हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा बंदा हमें कैसा रिस्पॉन्स देता है। तो सेम हेयर मैं भी अपने रब की रहमत के लिए, अपने रब की रजामंदी के लिए, उसको खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम मैं कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जो लोग सच्चे दिल से अमल कर रहे हैं, यकीन के साथ कर रहे हैं, अल्लाह उनको जो है वो रिजल्ट्स भी दे रहे हैं और उनके जो हैं वो मुझ तक मैसेजेस भी पहुँच रहे हैं। तो मैं शुक्राने के नफल भी अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी बात में इतना असर जो है दिया कि किसी ने सुना और वो अल्लाह के कलाम को पढ़ा और यकीन से पढ़ा तो उसका काम भी हुआ। अच्छा खैर, अब आते हैं हम इस वजीफे की तरफ। फजर की नमाज के बाद, आपने फजर की नमाज की तो अगर पाबंदी नहीं करे तो पाबंदी शुरू कर दें, तमाम नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें। उसी तरह से फिर सलात व तौबा भी पढ़ें, अगर पहले बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा पैटर्न से हटे हुए हैं तो तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, सलातुल हाजत भी पढ़ लें, किसी को सदका खैरात भी दे दें और उसके बाद फिर आप ये वजीफ़ा शुरू कर लें। वजीफ़ा करना क्या है, देखें ये तो जो है अल्लाह पाक के नबी, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी ये फरमाया कि ये जो है ना आयत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम जो है ये 99 बीमारियों का इसमें शिफा और इलाज है मौत के अलावा। और उस सबसे छोटी उसमें क्या है, फ़क्र है, परेशानी है, गुर्बत है, तंगी है। तो बात यह है कि फ़क्र भी दूर होगा और आप बरसते हुए रिज़्क़ को अपनी आंखों से देखें। आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये फजर की नमाज के बाद 100 बार पढ़ना है। 40 दिन आप इसको कीजिए, इंशाअल्लाह इन 40 दिनों में इतनी रहमतें आप पे अल्लाह की नाजिल होंगी, इतना करम नवाजी हो जाएगी, आप अपनी आंखों से देखोगे, समझ में नहीं आएगा कि पहले भी मैं यही काम करता था, यही बिजनेस करता था, यही जॉब करता था, लेकिन अब किन किन रास्तों से, किन किन दरवाज़ों से अल्लाह मुझ पर रिस्क भेज रहा है, ये आप खुद सोच सोच कर हैरान और परेशान हो जाएंगे। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो फिर आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको लगातार फिर आगे करते रहना है, पढ़ते रहना है। अब मैं आपको बताऊं कि हर किसी का अपना अपना दस्तूर है। मेरे जो अपने अज़कार हैं उसमें मैं 5 तस्बीह इसकी पढ़ता हूँ, मुझे भी मेरे बुजुर्ग ने बताई थी, मेरे बुजुर्गों ने कहा था, मेरे ज़िम्मे यही लगाया गया था कि आप 5 तस्बीह पढ़ा करें। तो हम अरसा दराज हो गया, अब तो मुद्दत भी याद नहीं, तो हम करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। अल्लाह हमें मदद भी देता है, अल्लाह हम पर रहमतें भी करता है, अल्लाह हमारी हर परेशानी में हमें कोई ना कोई रास्ता जो है वो मदद का देता है और बड़े हमें अल्लाह का मतलब मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर ये तस्बीह जो है ये फजर के बाद आप पढ़ना शुरू कर दें, यानी 100 बार आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बताने की ज़रूरत है, अब नहीं होनी चाहिए, इतनी वीडियोस मेरे देखने वाले देख चुके हैं कि आपको पता ही अंडरस्टूड सी बात है कि हमने इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 1, 3, 5, 7, 11 बार जितना हो सके वो हमने पढ़ना है। उसके बाद ये हमने एक तस्बीह इसकी पढ़नी है और अमल हमारा ख़त्म हुआ। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि नमाज फजर के बाद फजर पढ़कर उसी तरह किबला रुख बैठे हुए बगैर किसी से बातचीत किए हुए आपने ये पढ़ना है और कोशिश करें कि ये 100 बार सूरज तुलू होने से पहले पहले हो जाए। बस इतनी एहतियात है इसकी, अल्लाह आपको खुश रखे। बस ये अगर एहतियात करके आप इसको करेंगे तो मिरेकुलस रिजल्ट्स जो है वो आपके इंतज़ार में होंगे और आप फिर मुझसे शेयर करेंगे कुछ अर्से बाद। अब बहनों का भी मसला हल कर दूं कि 40 डेज़ का बोला है तो आप उसमें गैप आ जाए, कोई परेशानी की बात नहीं, आप गैप ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा से शुरू करें और इसके आगे से कर लें। 2 किस्तों में आप 20-20 करके 40 दिन आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप इसे कंटिन्यू रखें, जब आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं तो फिर रोकने की जरूरत कतई नहीं है, इसको कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह ये कामयाबी का एक वजीफा है जो मैंने आपको आज आपसे शेयर कर दिया। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। और बस मेरी तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए